बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की चेतावनी के बाद ही मंदिरों में तोड़फोड़, हिंदुओं पर हमले के मामले रोकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। बांग्लादेश के नोखाली में भीड़ से इस्कॉन मंदिर पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं के साथ भी मारपीट की गई। इस हमले की जानकारी इस्कॉन की ओर से ट्वीट कर दी गई। इस्कॉन ने हमले की तस्वीर भी जारी की है। साथ ही इस्कॉन की ओर से ट्वीट कर कहा, बांग्लादेश के नोखाली में आज इस्कॉन मंदिर और श्रद्धालुओं पर भीड़ ने हिंसक हमला किया। मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर कई श्रद्धालुओं की हालत गंभीर बनी हुई है। हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों को न्याय के दायरे में लाने की मांग करते हैं। बता दें कि बांग्लादेश में चंटगांव मंडल में कोमली क्षेत्र में कुरान के अपमान की बात फैलाकर हमलावरों ने कई जगहों पर दुर्गा पूजा पंडालों पर हमला किया। इस दौरान हिंदुओं को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 500 से ज्यादा हिंदू घायल हो चुके हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले पीएम शेख हसीना की चेतावनी के बाद ही रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शेख हसीना ने चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि जो कोई भी इस हमले में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। शेख हसीना ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस धर्म के लोग थे, किसी भी धर्म का हो, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर मर्डर केस में एक नया मोड़ ले लिया है। मर्डर केस अब सुप्रीम कोर्ट की देहरी पर पहुंच गया। देखना ये होगा कि कोर्ट क्या फैसला और कब तक सुनाएगा। इस मामले में याचिकाकर्ता स्वाति गोयल शर्मा संजीव नेवार का कहना है कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर दायर याचिका पर अभी तक सुनवाई संभव नहीं हो सकी है। कोर्ट जल्द सुनवाई करे। वहीं मर्डर केस मामले में 2 आरोपियों की पहचान हो गई है। पुलिस सरबजीत सिंह नाम के निहंग को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। सूत्रों का दावा है कि सिंधु बॉर्डर हत्याकांड में 2 आरोपियों की पहचान हुई है। बाबा अमनदीप सिंह, बाबा नारायण सिंह नाम के 2 आरोपियों की पहचान की गई है। इस मामले में एक निहंग सरबजीत सिंह को हिरासत में ले लिया गया है। साथ ही शनिवार को सिंधु बॉर्डर की घटना को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक हाई लेवल बैठक बिठाई है। सीएम की बैठक में अनिल विज वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं। सोनीपत के कुंडली में किसानों के प्रदर्शन स्थल के निकट एक शव बरामद किए जाने की घटना को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। गौरतलब है कि हरियाणा में सोनीपत जिले के कुंडली में किसानों के प्रदर्शन स्थल के पास शुक्रवार को एक व्यक्ति का शव धातु के एक अवरोधक से बंधा हुआ मिला। शव का एक हाथ कटा हुआ था। सोशल मीडिया पर वायरल हुई एक वीडियो क्लिप में कुछ निहंगों को जमीन पर खून से लथपथ पड़े एक व्यक्ति के पास खड़े हुए देखा गया है। उसके बाएं हाथ कटा हुआ था। निहंगों का यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मृत व्यक्ति को सिखों की पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के लिए सजा दी गई है। शनिवार को गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में हिंदू सेवा आश्रम और यात्री निवास में दरबार लगाया, जहां तड़के सुबह से ही करीब 150 से अधिक लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनके सामने अपनी बात रखी। सीएम ने सभी की बातों को सुना और वहां मौजूद अधिकारियों से कहा कि हर पीड़ित की समस्या का समाधान होना चाहिए। इस बात का ख्याल रहे कि किसी के साथ अन्याय ना होने पाए। बता दें कि सीएम योगी 5 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। हमेशा की तरह योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास से नीचे उतरने के बाद सबसे पहले गुरु गोरखनाथ का दर्शन पूजन किया। उसके बाद अन्य देवी देवताओं का दर्शन करके मंदिरों की साफ सफाई की व्यवस्था देखी। उसके बाद वो वहां से गौशाला गए और गायों के बीच थोड़ी देर रहे और फिर वह वहां से हिंदू सेवा आश्रम आए, जहां जनता दरबार के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद के एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI 400 के पार पहुंच गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के मेरठ में हवा का गुणवत्ता में गिरावट होने के साथ AQI 500 के पार है। साथ ही NCR के शहरों में लगातार बढ़ रहा प्रदूषण का स्तर चिंता बढ़ा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और NCR समेत देश के विभिन्न राज्यों में इस सर्दियों की सुगबुगाहट के साथ ही प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने लगा है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई शहरों में वायु गुणवत्ता AQI बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। उदयपुर की एयर कनेक्टिविटी एक और बड़े शहर से हो गई है। जब उदयपुर और सूरत के बीच की दूरी थी फ्लाइट से तय हो सकेगी। दोनों शहरों के बीच सप्ताह में केवल 3 दिन ही फ्लाइट चलेगी। गुरुवार, शनिवार और रविवार, इन तीनों दिनों पर ही दोनों शहरों के बीच यह फ्लाइट चलेगी। आपको बता दें कि यह फ्लाइट डायरेक्ट ही होगी। स्पाइस जेट की यह फ्लाइट सूरत से दोपहर 3:55 पर चलेगी और 1 घंटे और 10 मिनट में शाम 5:05 पर उदयपुर पहुंचा देगी। इसके बाद शाम 5:30 बजे ये उदयपुर से टेक ऑफ करेगी और 1 घंटे और 25 मिनट में शाम 6:30 बजे सूरत पहुंचा देगी। आपको बता दें कि बीते गुरुवार के दिन से यह फ्लाइट शुरू हुई है। छत्तीसगढ़ के जमशेदपुर जिले में स्थित प्रथल गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को हादसे में मारे गए गौरव अग्रवाल के परिजनों को 50 लाख रुपए की सहयोगी राशि देने का ऐलान किया है। साथ ही ट्वीट कर कहा कि मामले में दोनों आरोपी को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। सीएम ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने TI को लाइन अटैच SI को निलंबित कर दिया है। घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं। बता दें कि प्रथल गांव में शुक्रवार को मां दुर्गा की मूर्ति विसर्जन के लिए निकाले गए जुलूस में तेज रफ्तार वाहन घुस गया था। इसकी चपेट में आने से प्रथल गांव निवासी गौरव की मौके पर मौत हो गई है, जबकि 3 लोगों ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। हालांकि प्रशासन ने केवल एक व्यक्ति की मौत की ही पुष्टि की थी। हादसे में दर्जन भर की से अधिक लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया था। महाराष्ट्र के थाड़ो स्थित फर्नीचर मार्केट में शुक्रवार देर रात आग लग गई, जिसके बाद मौके पर आई दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आपको बता दें कि मुंबई की भिवाड़ी मार्केट में यह हादसा हुआ, जिसमें 50 से ज्यादा गोदाम इसकी चपेट में आ गए। वहां के स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के अनुसार आग की चपेट में पूरा गोदाम आ गया, जिसके बाद वहां के लोगों ने फायर ब्रिगेड की सूचना दी, जिसके थोड़ी देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर आई और आग पर नियंत्रण पाने की कोशिशों में लग गई। बता दें कि अभी तक इस हादसे में किसी की घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के 18 दिन बाद शुक्रवार को अपना इस्तीफा वापस ले लिया। नाराज चल रहे सिद्धू ने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद इस्तीफा वापस लेने की बात कही। पंजाब के प्रभारी हरीश रावत ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू को अचानक इस्तीफा देने के बाद उनके कांग्रेस छोड़ने का भी कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन दशहरे के दिन सिद्धू ने इस्तीफा वापस ले लिया। बृहस्पतिवार को संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात के बाद अपने कदम पीछे हटाने के संकेत दिए थे। दरअसल 28 अक्टूबर को इस्तीफा देने के बाद सिद्धू ने जिस तरह के तेवर अपनाए, उससे केंद्रीय नेतृत्व के फजीहत शुरू हो गई, क्योंकि सिद्धू को अध्यक्ष बनाने का फैसला सीधे नेतृत्व का था। वहीं जिस दिन कांग्रेस कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी का पार्टी में स्वागत कर रही थी, उससे ठीक पहले सिद्धू ने इस्तीफा बम फोड़कर किरकिरी कराई थी। इस बात से सोनिया गांधी के साथ राहुल और प्रियंका भी बेहद नाराज थे। दिल्ली तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 30 से 34 पैसे बढ़े हैं। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं।
कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। पेट्रोल डीजल की यह बढ़ती कीमतों हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 105.49 रुपए जबकि डीजल का दाम 93.22 रुपए प्रति लीटर है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 111.43 रुपए व डीजल की कीमत 102.15 रुपए प्रति लीटर है। कोलकाता में पेट्रोल का दाम 106.10 रुपए जबकि डीजल का दाम 97.33 रुपए लीटर है। वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 102.70 रुपए लीटर है तो डीजल 98.59 रुपए लीटर है। पुणे हवाई अड्डे आज से 14 दिनों के लिए बंद रखा जाएगा। रेलवे और ग्राउंड के रखरखाव कार्यों के लिए 29 अक्टूबर तक हवाई अड्डों पर विमानों का संचालन नहीं होगा। भारतीय वायुसेना IIF रनवे की मरम्मत का काम करेगी। हालांकि इस दौरान कोरोना टीकाकरण की सप्लाई बंद नहीं होगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रनवे की मरम्मत का काम इसी साल अप्रैल महीने में करने का प्रस्ताव था, लेकिन उस वक्त रोक दिया गया था। पुणे एयरपोर्ट प्रशासन के मुताबिक सितंबर 2020 में ही एयरपोर्ट को 15 दिन के लिए बंद कर मेंटेनेंस कार्य कराया जाना था, लेकिन केंद्रीय सरकार की ओर से इनकी अनुमति नहीं मिली थी। रेलवे मरम्मत का काम इस साल कराया जा रहा है। 13 साल बाद एयरपोर्ट को बंद किया गया है। इसके लिए पुणे एयरपोर्ट को 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक बंद रखा जाएगा। ओवैसी ने RSS प्रमुख मोहन भागवत के विजयदशमी रैली में दिए गए भाषण पर हमला बोलते हुए दावा किया है कि यह झूठ और अंधे सच से भरा है। ओवैसी ने शुक्रवार रात को कई ट्वीट्स किए जिसमें मोहन भागवत जनसंख्या नीति अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए और अन्य की टिप्पणियों पर आलोचना की। ओवैसी ने कहा, हमेशा की तरह RSS चीफ मोहन भागवत का आज का भाषण झूठ और अर्धसत्य से भरा था। उन्होंने जनसंख्या नीति का आह्वान किया और झूठ बोला कि मुस्लिम और ईसाई आबादी में वृद्धि हुई है। मुस्लिम जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे तेज गिरावट आई है। डेमोग्राफिक एम्बुलेंस नहीं है। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि बाल विवाह और गर्भपात की सामाजिक बुराइयों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, शादीशुदा बच्चों में 84% हिंदू हैं। दावा किया गया है कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम महिला पुरुष अनुपात प्रति 1000 मुस्लिम पुरुषों के लिए 936 से बढ़कर 951 महिलाओं तक पहुंच गया, लेकिन हिंदू अनुपात तो 931 से बढ़कर 929 ही हुआ है। एक अन्य ट्वीट कर उन्होंने कहा, तथ्य मुक्त मोहन भागवत भारत की बढ़ती आबादी और उम्र बढ़ने की मदद करने के लिए युवा आबादी की जरूरत के बारे में चिंतित हैं। उन्हें मोदी और इसके बारे में बताना चाहिए। ये पूरी प्लानिंग के साथ एक बोलते हैं ना प्री मेडिटेटेड कॉन्स्पिरेसी और मर्डर है। ये बीजेपी में RSS में कोई भी काम जो होता है वो ऊपर से इजाजत के बगैर नहीं होता। ये दूसरी पार्टियों की तरह नहीं है कि कोई जज्बात में आ गए और जो इम्पल्सिव रिएक्शन। तो ये पूरा एक कॉन्स्पिरेसी है, प्री मेडिटेटेड तरीके से एक पूरी प्लानिंग के साथ उन मासूम सिख किसानों को गाड़ी के नीचे रौंद दिया गया। तो इसको घटना मत कहिए, घटना कहकर आप ये कह रहे हैं कि इम्पल्सिव रिएक्शन था। नहीं, ये कोई इम्पल्सिव रेकलेस एक्शन नहीं था। ये पूरी प्लानिंग के साथ, तैयारी के साथ ये वाकया किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह CRPF की स्पेशल ट्रेन में विस्फोट हो गया। ब्लास्ट के बाद हेड कांस्टेबल सहित 4 जवान घायल हुए हैं। हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि 3 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि हादसा सामान्य लोडिंग के दौरान हुआ। एक्सप्लोसिव बॉक्स ले जाते समय बॉक्स हाथ से छूट गया, इससे वहां ब्लास्ट हो गया। पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6:30 बजे CRPF की स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी थी। इसमें जवानों की 3 कंपनियों की शिफ्टिंग हो रही थी।
सामान लोडिंग के दौरान विस्फोटक से भरा एक बॉक्स बोगी नंबर 9 के गेट के पास हाथ से छूट गया, जिससे ब्लास्ट हो गया। हादसे में हेड कांस्टेबल सुशील चौहान, कांस्टेबल चमन विकास लक्ष्मण, रमेश लाल, रविंद्र कर और दिनेश कुमार पेकरा घायल हो गए हैं। दिल्ली में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सोनिया गांधी ने पार्टी के G23 नेताओं को साफ संदेश दिया है कि वे ही पार्टी के फुल टाइम प्रेसिडेंट हैं। बता दें, G20 से आशय कांग्रेस ने उन 23 नेताओं में से हैं जिन्होंने पिछले साल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर कांग्रेस में बड़े बदलाव और फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत बताई थी। सोनिया ने बिना नाम लिए पार्टी नेताओं को ये निश्चित भी कर दिया कि वे साफ गोई की समर्थक हैं, लेकिन उनसे मीडिया के जरिए बात ना करें। सोनिया ने ये भी कहा कि संगठन चुनावों का शेड्यूल तैयार है और वेणुगोपाल जी उसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में जानकारी देंगे। सोनिया ने कहा कि पूरा संगठन चाहता है कि कांग्रेस फिर से खड़ी हो, लेकिन इसके लिए एकता और पार्टी हितों के सबसे ऊपर रखना जरूरी है। इससे भी ज्यादा जरूरत खुद पर काबू रखने के और अनुशासन की है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में हैवानियत मामला सामने आया है। यहाँ एक दरिंदे ने मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया है। बच्ची को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार अमेठी जिले के जगदीशपुर कोतवाली इलाके में यह घटना हुई है। यहाँ एक आरोपी ने 6 साल की मासूम बच्ची को हवस का शिकार बनाया। आरोपी पीड़ित को मरणस्थित अवस्था में छोड़कर फरार हो गया। मासूम बच्ची मेला देखने गई थी। आरोपी ने उसे भला फुसला कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। गंभीर हालत में मासूम बच्ची की परिजनों CHC जगदीशपुर लेकर पहुंचे। बच्ची की गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टर ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर है। समाचार एजेंसी NNI के अनुसार कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि मुठभेड़ पंपोर इलाके में हो रही है और जवान मोर्चे पर हैं। इस बीच कश्मीर के IG विजय कुमार ने बताया कि सुरक्षा बलों के साथ पंपोर में जारी मुठभेड़ में लश्कर कमांडर उमर मुश्ताक घिर गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस को जिन टॉप 10 आतंकियों की तलाश है, मुश्ताक उनमें से एक है और ये श्रीनगर में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या में भी शामिल रहा है। जानकारी मिल रही है कि LOC से सटे राजौरी और पुंछ जिलों में सीमा पर जंगल में छिपे आतंकी नए तरीके अपनाकर हमले कर रहे हैं। 4 दिन में आतंकी 2 अलग अलग जगह घात लगाकर किए गए हमलों में 2 JSU समेत 8 जवानों को शहीद कर चुके हैं। खुफिया सूत्रों के अनुसार 5 दिन से ऑपरेशन चल रहा है।